एक शमशेर नामी शेर अपने जंगल से भागता हुआ दूसरे जंगल आ जाता है। उसके पीछे कई सारे शिकारी लगे हुए थे। शमशेर काफी घबराया हुआ था और आसपास छुपने की जगह ढूंढ रहा था। तब शमशेर की नजर एक गुफा में पड़ती है, जिसे देखकर शमशेर की आंखें चमक जाती हैं। शमशेर उस गुफा में छुपने के लिए चला जाता है। वहां जाके वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख वो सह नहीं कर पाता और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और काफी देर तक वहीं पड़ा रहता है। आसपास से गुजरने वाले जानवर जब शमशेर को उस गुफा में पड़े हुए देखते तो डर के मारे वहां से भागते हुए निकल जाते थे। कोई भी शमशेर की मदद नहीं कर रहा था। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और शमशेर को होश आ जाता है। शमशेर बिना देरी करते हुए वहां से भागता हुआ गुफा से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद रात हो जाती है। जंगल के सब जानवर सो रहे थे, लेकिन शमशेर को सुबह जो उस गुफा में हुआ उस बारे में सोचने के बाद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जंगल में मारा मारा फिर रहा था। तब शमशेर की नजर आसमान से उड़ने वाले जादुई घोड़े पे पड़ती है, जो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ शमशेर, तुम गुफा के बारे में सोच के काफी परेशान हो, लेकिन जो गुफा में राज है उसको एक दिन तुम्हें सबके सामने लेके आना है। इस बात को जान लो कि जंगल के जानवर तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले शमशेर कुछ कहता, जादुई घोड़ा वहाँ से चले जाता है। अब ऐसे ही हर रात शमशेर के पास सुनहरा घोड़ा आता था और उसे वही बात कह के वहाँ से चले जाता था, जिसे सुनकर शमशेर काफी परेशान था। अगले दिन शमशेर का करीबी दोस्त गुरेला शमशेर के पास आता है और उससे पूछता है, मेरे दोस्त शमशेर, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम रात में सो नहीं पा रहे और काफी परेशान नजर आ रहे हो, क्या वजह है? गुरेला भाई, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं उस गुफा के बारे में सोचकर काफी परेशान हूँ। मैं तुम्हें उस गुफा में कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शमशेर, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। कौन उस खूनी गुफा में जाना चाहेगा? उस श्रापित गुफा में जाने से हमारे महाराज मंगू बाग ने मना किया है। गुरेला, दोस्त होने के नाते तुम मेरे पे यकीन कर सकते हो, तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम मेरे साथ एक मरतबा चल के देखो। ऐसे में गुरेला डटा आता शमशेर के साथ उस गुफा में हिम्मत जुटा के चले ही जाता है। वहां जाके गुरेला देखता है कि उनके महाराज शानू बाग और उसका पूरा परिवार खून में लथपथ जमीन पे मरा पड़ा है और गुफा को वीरान करने वाला धुआं और कहीं से नहीं एक जादुई डायमंड से निकल रहा था, जिसे देखकर गुरेला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या? चांटा महाराज ने तो कहा था खूनी गुफा है, इसके अंदर जो भी जाता है बच के वापस नहीं आता, लेकिन हम तो अभी तक जिंदा हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि चांटा हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। हमें ये बात और कोई नहीं, चांटा का सेवक चीता ही बता सकता है। हमें उसके मुंह से गिलवाना होगा। चांता बाग का बहुत पुराना सेवक एक चीता था, जो कई सालों से चांता बाग की सेवा कर रहा था और उसके खाने पीने का इंतजाम करता था। शमशेर बड़ी चालाकी से चांटा बाग के सेवक चीते को शिकार पे जाते हुए पकड़ लेता है और सब जानवरों के सामने एक सूली पे आग के ऊपर लटका देता है। सुनो चीता, तुमने और चांटा बाग ने हम सारे जंगल के जानवरों से क्या रहस्य छुपाया है? आज बताओ सब जंगल के जानवरों को। अगर तुमने ना बताया तो तुम यहीं पर जल के राख हो जाओगे। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे जलती हुई आग से नीचे उतारो, मैं सबसे गल जाऊंगा। तब शमशेर चीता को नीचे उतार देता है। अब मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल एक दिन चांटा बाग और मैं शिकार से लौट रहे थे। चांटा बाग और मैंने गुफा के पीछे रुककर कुछ बातें सुनी। रीना, तुम जानती हो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हमारे जंगल को एक अच्छे और ताकतवर राजा की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ अपने बड़े बेटे भीमा को इस जंगल का राजा बना दूं। ये बात सुनकर चांटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भागता हुआ गुफा पे जाता है। पिताजी, मैं कई सालों से इस बात के इंतजार में था कि कब मैं जंगल का राजा बनूं, तो आप भीमा को इस जंगल का राजा क्यों बना रहे हैं? मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा चांटा, मैं तुम दोनों से एक जैसी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन भीमा को प्रजा ने चुना है। जिसे प्रजा ने चुना वही इस जंगल का राजा बनेगा। तब चांटा गुस्से की आग में भरा वहाँ से निकल जाता है। इसने सबको अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच लिया था। ऐसे में रात होने पर चांटा बाग कुछ शिकारियों के साथ मिलके अपने परिवार पे जोरदार हमला करता है और कुछ ही देर में शिकारी उसके परिवार को मौत की नींद सुला देते हैं।
मेरे सेवक चीता, इस काला धुआं निकलने वाली जादुई मणि को तुम इस गुफा में रख दो। मैं इस गुफा को खूनी गुफा का नाम दे दूंगा और कोई भी जानवर डर के मारे इस गुफा पे नहीं आएगा। तब चीता ने ऐसा ही किया और धुआं निकलने वाली जादुई मणि को गुफा में रख दिया। सुनो सभी, हमारी गुफा में एक काली और खतरनाक शक्ति घुस आई है और उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप में से कोई उस काली शक्ति का शिकार हो। और इस गुफा के अंदर एक ऐसा धुआं है जिसे सूंघने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए आज के बाद उस गुफा के पास कोई नहीं जाएगा। और ये सब कुछ चांटा ने जंगल का राजा बनने के लिए किया था। चीता की इस बात को सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान रह जाते हैं और वो सब गुस्से में आकर धोखेबाज चांटा बाघ को सबक सिखाने का सोच लेते हैं। तब शमशेर जंगल के जानवरों के साथ मिलके चांटा बाघ की गुफा पर जाता है और उस पे हमला कर देता है और उसे इतना मारते हैं कि कुछ ही देर में चांटा बाघ वही दम तोड़ देता है। जंगल के जानवर ये देखकर बेहद खुश होते हैं। अब सब जंगल के जानवर मिलकर शमशेर को इस जंगल का राजा बनाते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक